फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी आपका चल रहा है। तो ये जो क्लास अब मैं आज आपको कराऊंगा यह पॉलिटी से रिलेटेड क्लास है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों का 9 से 10 चैप्टर लगभग कंप्लीट करा दिया है। उसी में फ्रेंड्स ये पॉलिटी में आज का चैप्टर रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप पीआरटी से लेकर पीजीटी तक किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। और आपको पता है कि पॉलिटी में भी ज़्यादातर आपको जो एग्ज़ाम में पूछा गया था टीआरई 3 और टीआरई 2 में, तो लगभग एनसीईआरटी क्लास से ही सारा प्रश्न पॉलिटी का पूछा गया था, जिसका एनालिसिस वीडियो मैं आप लोगों को इस चैनल पे करवा चुका हूँ कि एनसीईआरटी बुक से पॉलिटी में कितना प्रश्न आया था, हिस्ट्री में कितना आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप जाके देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला जितना पॉलिटी का क्लास मैंने कराया है आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज देख सकते हैं। सारा टॉपिक वाइज क्लियर किया गया है वीडियो, एक किसी भी टॉपिक एक दूसरे टॉपिक में मिक्स नहीं किया, हर टॉपिक का वीडियो अलग है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आपका तैयारी जितने अच्छे से चल रहा है उसी में हम आपको और गति देने का काम करें, जिससे आपका तैयारी और अच्छे से हो जाए। आप घर में भी पढ़िए और मेरे द्वारा जितना भी गाइडेंस आपको कराया जा रहा है आप अच्छे से वो भी फॉलो करिए। और मैं जो जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसी से प्रश्न आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अगर नहीं विश्वास है आप लोगों को तो प्रीवियस ईयर बुक आता है, आप जाके मिला लीजिएगा। और मेरे क्लास के जितना मैंने कराया आपको, इससे कितना प्रश्न आपको देखने को मिलता है फिर आप मुझे बताइएगा। तो ठीक है प्रश्न, चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है इसका, तो इसका आंसर हो जाए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करना क्यों जरूरी है या फिर क्या उद्देश्य था, तो आपको ऑप्शन में ये भी वहाँ पर दिया रहेगा कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, यही आपको आंसर एग्जाम में लगाना है। आगे, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य संकल्पना संविधान के किस समावेश में किया गया है, तो आपको याद रखना इसका आंसर हो जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4 में यह समावेश किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसको। आगे, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज की प्रणाली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हर टॉपिक का वीडियो अलग अलग है। जैसे कि आज का जो टॉपिक चल रहा है आपका एक इस वीडियो में, कि पूरा चैप्टर आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर क्लास करिए। आपको जिस भी टॉपिक का क्लास चाहिए, अभी तक मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्लास आप लोगों को करा दिया है और उसमें और क्लास आगे चल भी रहा है। सबका प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है, जैसे क्लास होता है प्लेलिस्ट बना दिया जाता है, तो आप जाके क्लास कर सकते हैं। ज्योग्राफी का भी है क्लास स्टार्ट उसमें, और मॉडर्न का और भी क्लास का चल रहा है उसमें, जैसे कि बिहार एससीईआरटी एमसीक्यू का भी क्लास शुरू हो गया फ्रेंड्स। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके एमसीक्यू वो भी लगा सकते हैं। आगे, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसको, आपसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो यह वाद योग्य नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, बस आपको कंटेंट अच्छा से आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में कंटेंट आपका अगर अच्छे से क्लियर रहेगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप वो पढ़ते हैं सिर्फ, तो आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे हम, क्योंकि बहुत सारा आपको क्लास कराने वाला चैनल पे मिल जाएगा। बस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जितना ज़रूरी है बस उतना कोई नहीं करा रहा है। एक्सेस करने से फ़ायदा नहीं, मैं आपको उतना ही कराऊंगा जितना आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। मैं ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, मैं तो बार बार कहता हूँ आपको क्लास उतना ही मिलेगा जितना आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत है। एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, विद्वान नहीं बनना है आपको, बस एग्ज़ाम क्लियर करना है। एक सीट कैसे बुक हो वो मैं आपको दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे कि आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं इसमें।
संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधकों में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 43 क में है। आगे, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। एक नोट में फ्रेंड्स दिया हुआ है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन किसके अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्गत आता है। आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। फ्रेंड्स, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। और इस क्लास का आपको नोट्स चाहिए तो मैं सारा क्लास होने के बाद टेलीग्राम पर सारा PDF भेज दिया जाता है, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। बट पहले आप वीडियो के 1 से 2 बार देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप PDF पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है KT शाह का। फ्रेंड्स, इसमें दिया है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 37 में दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। आगे, अनुच्छेद 38 में दिया लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। ये TRE 2 में फ्रेंड्स पूछा गया प्रश्न है 6 to 8 में कि अनुच्छेद 38 के अंदर क्या आता है, जैसे कि है आय की असमानताओं को कम करना, प्रयास करना। आगे, अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। आगे, अनुच्छेद 39 ख में है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। आगे, अनुच्छेद 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान कार्य समान वेतन पुरुषों और स्त्रियों के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 घ में। तो फ्रेंड्स, ये आप VBI लिख सकते हैं। आगे, अनुच्छेद 39 ड़ पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 के अंदर क्या आता है? ग्राम पंचायतों का गठन, या VBI नोट डाउन कर सकते हैं। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 क में फ्रेंड्स उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। तो अनुच्छेद 44 में क्या है? सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। तो ये VBI आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न फ्रेंड्स ये सब आने का प्रबल संभावना है अनुच्छेद से रिलेटेड। अगर आप PGT का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा, ये आप कंफर्म रहिए। आगे, अनुच्छेद 45 में दिया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो फ्रेंड्स ये भी आप VBI लिख सकते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में। अनुच्छेद 46 में दिया है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि।
अनुच्छेद 47 में है पोषातर स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 में है गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। आगे अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो फ्रेंड्स, आज का जो है हमारा चैप्टर पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आप लोगों ने इससे जितने भी मैंने पॉलिटी का क्लास करा है आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी बीपीएससी टीआरई 4 पॉलिटी क्लास के नाम से। आप जाके चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए और अभी तक चैप्टर वाइज आप क्लास करिए। जब चैप्टर वाइज आप क्लास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर 20 से आप क्लास करते हैं तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। मेरे द्वारा जितना भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है हैंड रिटन, मैं आपको बता रहा हूँ आज आपके लिए एक सूचना है कि हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को बहुत जल्द सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, वो जो आपको एग्ज़ाम में जो मिलेगा, जो मेरे द्वारा पीडीएफ मिलेगा, वो एग्ज़ाम रिलेटेड ही बनाया गया कि ज़्यादातर प्रश्न जो बार बार रिपीट हुआ है वही सब प्रश्न आपको मिलेगा, जिससे आप रिवीजन करने में आप लोगों को ईजी होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करने में इसलिए कहता हूं सभी से, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जब भी मेरे द्वारा इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि अब वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों, जो कि आप लोगों का तैयारी बीपीएससी टीआरई 4 का फ्रेंड्स लोग कर रहे होंगे, उसको ये वीडियो हमारा शेयर करिए और उन्हें बताइए कि बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी इस पे बेटर चल रहा है। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का डाउट हो, मेरे से बात करना हो, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होके कर सकते हैं। आप कमेंट में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम है, आप किस क्लास का तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्लास करना है, किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, आप सारा कुछ लिख सकते हैं। आपको मेरे द्वारा रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि कमेंट करेंगे तो सर जवाब देंगे कि नहीं। मैं बिल्कुल सभी का कमेंट में पढ़ता हूँ। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।